राकेश त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं कि वो राम के विरोधी नहीं है, जिस तरह से आप लोगों ने मार्केटिंग कर दी है। और अगर वो राम के विरोधी हैं तो आपके भी कई सारे समर्थक ये सवाल पूछते हैं कि फिर स्वामी प्रसाद मौर्य अब तक जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है, क्योंकि हिंदुओं की सरकार है, उनके समर्थकों ने प्रतिया जलाई थी। अगर आप गलत मानते हैं तो, और अगर गलत नहीं मानते हैं तो फिर सपा पर आपने टैग क्यों दे रखा है कि वो लोग भगवान श्री राम के विरोधी हैं, रामचरितमानस के विरोधी हैं, हिंदू धर्म के विरोधी हैं। शुभंकर, ये पूरा देश जानता है कि किसने राम भक्तों पर गोली चलवाई है। ये पूरा देश जानता है कि कौन लोग चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि का फैसला न होने पाए, कौन इस पूरे मामले को लटकाना, अटकाना और भटकाना चाहते थे। ये पूरा देश जानता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल था जिसने लिखत पढ़त और हर सवाल के जवाब में डंके की चोट पर कहा था कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम का मंदिर बनना चाहिए, और हमने जो कहा था आज वो उसको हम करके दिखा रहे हैं। संकट क्या है? ये रामचरितमानस को लेकर के कोई विवाद नहीं है। 500 वर्षों से रामचरितमानस गाई जा रही है, पढ़ी जा रही है, घर घर में गाई जा रही है, सुनील साजन के घर में भी गाई जाती है। संकट यह है राजनीतिक तौर पर इस पर वितंडावाद क्यों खड़ा किया जा रहा है? इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सारे जाति के बंधन तोड़ दिए हैं, सारे तुष्टीकरण की राजनीति को तोड़ दिया है। राजनीति का कलेवर बदल गया है और उन राजनीतिक दलों को आज संकट महसूस होने लगा है जिनकी बुनियाद ही जाति और मजहब के समीकरण पर रही है। तो ये आपको सूट कर रहा है सर, जो आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे? अलग अलग प्रकार से ये विवाद खड़े किए जा रहे हैं। तो राकेश त्रिपाठी जी आप लोग को सूट कर रहा है कि जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? काम है निश्चित तौर पर कानून। आप शुभंकर जी विश्वास रखिए, कानून अपना काम करेगा। कानून पर किसी प्रकार की ना कोई रोक है, ना कोई टोक है, ना कोई प्रोत्साहन है। कानून राजनीतिक मंतव्य के आधार पर नहीं चलेगा, वो कानून वारिस पठान जी, तो फिर तो गुंजाइशें आपकी पार्टी के लिए बन जाती है, क्योंकि अगर आग्रह कर रहा हूं जी, यही बगल में अयोध्या है, अखंड रामचरितमानस पाठ 24 घंटे चलता है, चले और उसकी व्याख्या सीख लें। अगर न जान दिक्कत हो तो मेरे खर्च पर चले अयोध्या और वहां से जाकर व्याख्या जान ले। सुनील साजन व्याख्या जानते हैं, जानबूझ करके भ्रम का वातावरण उत्पन्न करना चाहते हैं कि कैसे डिवीजन किया जा सके, कैसे विभाजन। ठीक है राकेश जी, ठीक है, ठीक है। आप दोनों का वर्जन जो है वो जनता के सामने आ गया है। मेरे पास दो मेहमान और भी हैं, उदित राज जी भी है, वारिस जी भी है। लेकिन एक बार वारिस जी मैं आपके पास आता हूं। वारिस जी, यहां पर इस सियासत में 24 में आपके लिए गुंजाइशें तो अच्छी बन रही हैं फिर, क्योंकि धर्म का तड़का लग रहा है। आप लोग भी बार बार मुसलमानों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, और जब धर्म का तड़का बढ़ता है तो वहां पर हमने देखा है कि आपकी भी सीटें बढ़ जाती हैं। देखिए शुभांकर जी, बात यह है कि हम संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं, और यकीनन हम माइनॉरिटीज, दलित, पिछड़ा हुआ वर्ग जितना भी है, और मुसलमान भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सबकी बात करते हैं। क्योंकि इतने सालों से आपने देखा कि किस तरह से सबके वोट तो लिए गए, मगर आज तक ना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ, ना हिस्सेदारी मिली किसी को। तो हम तो लड़ते थे, उनके लिए लड़ते रहेंगे। और बात नंबर 2 मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हम पे इल्जाम लगाया जाता है ना कि हम हिंदू के खिलाफ हैं, हम एक हिंदू भाई बहनों के खिलाफ कतई न थे, ना है, ना कभी रहेंगे। कभी नहीं। हमारी लड़ाई उस मानसिकता के साथ है जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या आरएसएस वाले जो घोल रहे हैं, देश में नफरत फैला रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, और जो सनातन धर्म बताते हैं हमारे देश कि हम साथ साथ हैं, उसके बाद भी इतना विवाद है। उदित राज जी, क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे लूंगा। देश भर में यात्रा आप लोगों ने निकाल दी, यूपी में भी आने वाले आप लोग हैं, लेकिन सियासत के बीच में आपकी गुंजाइशें बनेंगी? झूठ कहूंगा, ये उन्होंने बोल दिया है। कहां से? क्योंकि बाकी सबने अपना एजेंडा सामने रख दिया है। सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास कहाँ हुआ? अगर जब आप बोल रहे हो कि धर्म, ठीक है, उदित राज जी जल्दी से, तो बेचारे हमारे दूसरे जो हिंदू भाई बहन उसका क्या? ठीक है वारिस साहब, ज्यूज, बुद्धिस्ट, ठीक है वारिस जी, आप कह रहे हैं कि आप पर आरोप लगते हैं मुस्लिम परस्त होने के, आप नहीं है। जनता समझदार है, जनता देख रही है। ठीक है, जनता को तय करने दीजिए, हम जनता पे छोड़ रहे हैं। उदित राज जी, अरे जनता बिल्कुल देख रही है कि कौन देश में शुभंकर जी मौका दे, के अंदर विभाजन। उदित राज जी बात रखिए सर। जब शुभांकर जी आपके पास समय कम होता है तो क्यों हम लोगों को बुलाते हैं? मुझे अब दोबारा आप कह रहे हैं कि क्लोजिंग हो रहा है। देखिए शुभांकर जी, आज के आपके टेलीविजन पर बहुत दुखदाई, बड़ा दुख हुआ देखकर कि इसके पहले संतों का डिस्कशन हो रहा था और खुल्ला कह रहे थे कि औरतों को निगरानी में रखना चाहिए, औरतों को आज़ाद नहीं छोड़ना चाहिए आप ही के चैनल पर, और आप लोगों ने उसको डिस्प्ले किया। ये संविधान के तहत है? ये क्या हो रहा? हम मानवता की बात कर रहे हैं। दूसरी बात है, राकेश त्रिपाठी जी या जो साधु संत हैं,
यहाँ 2 मिश्रा 1 त्रिपाठी हैं, आप यहीं पर अब सर आप टेलीविजन इसमें भी देख लो जात कभी। पात ला देंगे तो सर आप कहां से बात रख पाएंगे? राजनीतिक रैलियों में और टीवी डिबेट में, चर्चा में सर प्रासंगिकता की वैल्यू होती है। जो अपनी बात रखता है, आप सब आजाद थे। जिसको अपनी बात रखनी थी आप काट कर रख सकते थे, मौके दिए गए हैं।